मैं हूं आंचल सिंह। एक बार फिर कांग्रेस ने आज मीडिया का गला घोटने का काम किया है। एक बार फिर मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से सीधे सवाल किए थे पालघर की घटना को लेकर, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी पर जानलेवा हमला किया गया और वहीं पर जिन लोगों ने हमला किया वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। यहां तक कि अब उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, उन पर मामूली धाराएं लगाई जा रही है और राज्य सरकार भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से पालघर की घटना आई थी और उस पर कांग्रेस की किसी भी नेता ने कोई वक्तव्य नहीं दिया था, किसी ने भी उसको लेकर सवाल खड़े नहीं किए थे कि किस तरीके से पुलिस के मौजूदगी में और संतों की हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस पर बोलने से कतरा रही थी। और जिसके बाद अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी से सीधे सवाल कर लिए थे और वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते उन्होंने ये सवाल किया था, जिसके बाद अब अर्नब गोस्वामी को धमकियां मिल रही थी और इतना बड़ा उनके ऊपर और उनके वाइफ के ऊपर हमला किया गया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से पालघर की घटना आई थी सामने, उसके बाद कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी और यहाँ तक उद्धव ठाकरे ने कर दिया था कि ये सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, जबकि दो संतों की घटना थी और जिन लोगों ने उन पर अटैक किया था उन पर कार्रवाई करने की जरूरत थी। तो उसके बाद अगर अर्नब ने सोनिया गांधी से सवाल किए, क्योंकि इससे पहले कोई भी घटना होती है सोनिया गांधी बढ़ चढ़ के सामने आती हैं और तुरंत उनका रिएक्शन आता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना देश में हो गई, उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। इसके बाद अर्नब गोस्वामी के सवाल करने के बाद उन पर हमला किया गया। आप क्या कहेंगे, क्या आज मीडिया को डराया जा रहा है और उसकी आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, ये बात सामने स्पष्ट हो रही है कि जब से हम देख रहे हैं कि पिछले कितने ही सालों से ऐसे मीडिया को आगे बढ़ाया गया है कांग्रेस के द्वारा जो कांग्रेस की चापलूसी करते हैं, उनके घोटालों को दबाते हैं और उनके द्वारा कुकृत किए जा रहे हों, कहीं भी कोई दिक्कत हो उसको वो उजागर नहीं करेंगे। ऐसे मीडिया हाउसों को आगे बढ़ाया गया है और इसलिए अर्नब गोस्वामी क्योंकि ऐसे चैनलों को खुलासा करते हैं और अपने रोज की डिबेट में भी वो कह देते हैं कि भाई अगर आपको नौटंकी नाटक देखना है तो तक जाइए। इसका इशारा वो किस चैनल पे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये स्पष्ट होता है। इन्हीं सब बातों से कुछ मीडिया चैनल भी और कांग्रेस भी पूरी तरह बौखला गई कि इस तरह से कोई पत्रकार हमें खुली चुनौती दे रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने तो देश में 70 साल राज किया है और इस 70 साल की हिस्ट्री ये है कि सोनिया गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को खून का सौदागर कह दे। इलेक्शन हो रहा है उस टाइम पे इशरत जहां एक आतंकवादी से कनेक्शन रखती है, गृह मंत्रालय से उसकी इनपुट गुजरात गवर्नमेंट को मिली और गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उसका एनकाउंटर पुलिस ने किया, लेकिन उसी मुद्दे पर उसको एक छात्रा बताकर पूरी कांग्रेस ने हल्ला किया और मोदी जी को घेरते हुए ये कहा था कि मोदी जी इस पर इस्तीफा दें। झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई, झूठी जांच बिठाई गई और उनकी तरफ से कोशिश ये की गई कि मोदी जी को किसी ना किसी तरह जेल में डाल दें। इसी तरह इन्होंने खून का सौदागर तक कहा सोनिया गांधी ने। और प्रधानमंत्री जवाब दें, 2014 जब मोदी जी की सरकार बन गई उसके बाद आपको याद होगा कि एक ऐसा देश में माहौल क्रिएट किया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया कि ये जो मोदी सरकार है, ये जो भाजपा सरकार है, ये इस देश में ईसाई पर और मुस्लिमों पर अत्याचार करती है। मुझे याद है कि यहीं ईस्ट दिल्ली के अंदर नंद नगरी है, वहाँ एक छोटी सी चर्च है और वो छोटी सी चर्च के बाहर शीशे के ग्लास में मरियम की एक फोटो लगी है। किसी राह चलते बच्चे ने उसमें पत्थर मारा और वो शीशा टूट गया, लेकिन उसको ऐसा बताया गया चर्च में तोड़फोड़ कर दी गई, एक चर्च में आग लगा दी गई, मतलब एक कपड़ा गीला करके पेट्रोल का वहां डाल दिया गया और उसको पूरे चैनल ने डिबेट चलाई कई दिन तक। मोदी जी जवाब दें, ईसाई की चर्चों पर हमला क्यों हो रहा है। इसी तरह जगह जगह गौरक्षक के नाम पर वीडियोस बनाए गए जगह जगह और उसमें कहा गया कि देश के अल्पसंख्यकों पर खतरा है। एक शब्द इजाद किया गया कांग्रेस के द्वारा, मॉब लिंचिंग। ये हमने पहले कभी सुने नहीं थे। ये शब्द कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किए गए और मोदी जी से लगातार सवाल पूछते थे। घटना किसी राज्य में हो जाए, सवाल पूछेंगे मोदी जी से। उत्तर प्रदेश में जिन दिनों अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वहां जितनी घटना हुई, केंद्र में क्योंकि मोदी जी बैठे थे, जवाब कहते थे मोदी जी आप दीजिए।
जब ये जवाब मोदी जी से पूछते हैं हर राज्य की जरा छोटी मोटी घटना पर, कहीं थप्पड़ लग गया उस घटना पर भी देश का प्रधानमंत्री जवाब दे, तो जब महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की समर्थन में सरकार चल रही है, वहां जो गृह मंत्री बैठा है वो कांग्रेस पार्टी से है, तब अगर सोनिया गांधी से जवाब मांगा जा रहा है वो भी दो दो संतों की हत्या पर, और आप जानते हैं कि एक संत कम से कम कई लाख हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, घर छोड़कर अपने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए होम करने वाला, दुनिया के लिए होम करने वाला वो जो संत है, उसका पूरा विश्व के कल्याण की भावना से वो घर छोड़ करके रह रहा है। और इस देश में यदि 80 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, उसमें मुश्किल से 10 लाख ऐसे साधु हैं जो ये नागा साधु होते हैं, तो वो कितने हिंदुओं की प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसे यदि किसी एक संत की भी हत्या हो जाए तो ये पूरे हिंदू समाज के लिए भयभीत करने वाली घटना नहीं, तो उनकी आस्था पर भी चोट है। और इसलिए सवाल तो बनता है, तो सवाल सोनिया गांधी से बनता है, इसलिए बना अर्नब गोस्वामी ने अगर पूछा, क्योंकि गृह मंत्री आपका है, आपकी सपोर्ट से सरकार चल रही है, तो सर और सवाल तो पूछा गया एनसीपी से भी है, सवाल उद्धव से भी पूछा गया और उनके समर्थकों से भी पूछा गया। लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट देखिए, आपको पहले तो उत्तर देना चाहिए। जब आप छोटे थप्पड़ मारने पे भी किसी को बोलते हो कि जी अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है, तो दो संतों की हत्या पर आप जवाब कैसे नहीं देते हैं, आप मौन रहते हैं। वो पूरा मीडिया हाउस, एनडीटीवी और ऐसे बहुत सारे लोग, वो सारी चेन है जो चापलूस है कांग्रेस के, वो सारे चैनल चुप हैं। और वो तब हल्ला करते हैं जब एक आतंकवादी इसरत जहां मारी जाती है, वो तब हल्ला नहीं करते जब इस देश में सिखों का नरसंहार किया जाता है। और यही वो मीडिया हाउस और ये कांग्रेस का करैक्टर है कि ये जवाब ना देके, उसके प्रवक्ता जो हैं, इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, मुझे तो शर्म आती है, प्रवक्ता अखिलेश सिंह जो हैं, वो गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी को कहते हैं गोस्वामी। शेम। बिल्कुल, मैं कल से सोच रहा हूं इनकी मानसिकता देखिए, वो इतने बुजुर्ग हैं, मैं उनका इतना सम्मान करता था, लेकिन उनको देखिए कि वो एक गोस्वामी शब्द है एक कम्युनिटी का। ये हिंदुओं में एक ऐसे वर्ग है, गोस्वामी वर्ग, जो पूजनीय है, ये ब्राह्मणों में से आते हैं, और उस ब्राह्मण वर्ग का, ये उस ब्राह्मण के नाम पे गोस्वामी को गोस्वामी कह करके ये अपमान कर रहा है। और ये इनकी मानसिकता दिखा रहा है कांग्रेस का दिवालियापन, कि इनकी सोच किस तरह की है कि ये हिंदुओं से क्षमा मांगने से तो गए कि हमने 3 दिन तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, हमने कोई शोक सभा नहीं की, हमने हिंदुओं की हत्या पर कोई ये स्टेटमेंट होना चाहिए था विधिवत कि भाई हम इसकी तुरंत जांच कराएंगे, बल्कि उल्टा इसके वो कहते हैं कि साहब इसमें कोई मुसलमान नहीं है। अरे किसने पूछा तुमसे कि इसमें मुसलमान है कि नहीं? आपसे केवल इतनी बात हुई थी कि जो भी इसके पीछे दोषी है उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। जब हम मांग कर रहे थे कि वहां कम्युनिस्टों ने किया है, तो आप उस एंगल से क्यों नहीं जांच कर रहे हो? आप उसकी सीआईडी जांच कराते हो। जरा जरा सी बात पे सीबीआई की जांच की मांग करने वाले दो संतों की मौत पर आप मौन हो जाते हो, और 3 दिन तक वो मीडिया हाउस कुछ नहीं दिखाता। यदि एक शेर निकल करके आता है इस मीडिया में से, वो है अर्नब गोस्वामी। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे पत्रकार का, अर्नब गोस्वामी का। मैं हृदय से उसको धन्यवाद देता हूं कि उसने हिंदुओं की, साधुओं की आवाज को उठाया और उसने डिबेट की। तो उनकी डिबेट के से चिढ़कर क्या कह दिया उसने कि मैं सोनिया गांधी से सवाल करता हूं, एंटोनियो माइनो, मुझे जवाब दीजिए, क्यों मिर्ची लगी? भाई शादी के पहले तो नाम यही था, क्योंकि उसको बताना चाह रहे हैं वो कि ये किस तरह की मानसिकता रखती है। इनका जो अभी भी शादी के बाद भी ये भारत में आ गई हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी ना तो दीपावली पे कोई दिया जलाते हमने देखा, ना रक्षाबंधन पे कभी इन बहन भाइयों को, राहुल को और प्रियंका को राखी बंधवाते देखा हमने। कभी जनेऊ चुनाव के टाइम में तो जरूर कमीज के ऊपर डाल लिया, राहुल गांधी ने, बन गए जनेऊधारी ब्राह्मण। और आज गोस्वामी को गोस्वामी कहते हैं और राहुल गांधी इस पे मौन रहता है। मैं कहता हूं राहुल गांधी जवाब दे कि एक ब्राह्मण का अपमान कैसे कर रहा है वो इस शब्द का। ये शब्द की ब्राह्मण कहने से, ये गोस्वामी कह करके ये इन्होंने पूरी ब्राह्मण जाति का अपमान किया है। और अर्नब पे हमला कराकर ये इन्होंने दिखा दिया है कि यदि कोई इनसे सवाल पूछता है तो ये कैसे बौखलाहट में ये उसकी जान भी ले सकते हैं। ये तो शुक्र करो कि उसके साथ उसके सुरक्षाकर्मी थे पत्रकार के। अगर कोई आम आदमी इनसे सवाल पूछ ले तो उसका तो ये पता नहीं क्या हश्र करते। ऐसी बहुत सारी राज है कांग्रेस के अंदर, बड़े बड़े लीडरों के इन्होंने घटनाएं, दुर्घटनाओं में दिखा दी हैं। और
ये अब जांच का विषय है। और मैं एक उदाहरण देता हूं कि बीजेपी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और वो जो है प्रसिद्ध वकील हैं, उन्होंने सवाल उठाया सोनिया गांधी की शिक्षा पर। उन्होंने कहा इन्होंने हलफनामा झूठ दिया है रायबरेली के चुनाव में, ये कोई ग्रेजुएट पढ़ी हुई नहीं है कैम्ब्रिज विद्यालय से। क्यों नहीं केस किया, क्यों नहीं उसके ऊपर हमला कराया? हिम्मत है तो ऐसे विद्वान व्यक्ति के ऊपर हमला करके दिखाएं कि तुम झूठ बोल रहे हो, संसद के ऊपर हलफनामा देते हो और आप कहते हो टाइपिंग मिस्टेक है। उसने सवाल उठाया सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, इनको कहा कि ये जो एंटोनियो माइनो है, इनके पिताजी वहां रूस से मिल गए, केजीबी की एजेंट है, और इस तरह के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन ये जो दमदार व्यक्ति है, क्योंकि पता है कि उन्होंने ऐसे केस डाल रखे हैं सोनिया के विरोध में और राहुल के और प्रियंका के कि वो जेल करा के रहेंगे। वही एक व्यक्ति ऐसा था जिसने सत्ता के शीर्ष पर, आज कांग्रेस वाले कहते हैं हमारी सोनिया गांधी ने बड़ा त्याग किया है कि वो सत्ता चाहती तो पा सकती थी, मनमोहन सिंह को बिठाया। कोई त्याग नहीं है, ये हमारे देश का कानून है कि विदेश में जन्मा कोई व्यक्ति इस देश के शीर्ष की गद्दी पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और ये सुब्रमण्यम स्वामी ने पोल खोली थी, ऐसे व्यक्ति के सामने ये बोल नहीं सकते, लेकिन एक पत्रकार पे हमला कराते हैं। ये क्या सोच रहे हैं कि पत्रकारों की जबान बंद कर देंगे, ये पत्रकारों का गला घोट देंगे, ये चैनल वालों को डरा धमका देंगे? तो ये जान लें कि मीडिया भी इनसे भयभीत होने वाला नहीं है। आज अर्नब गोस्वामी अकेला नहीं है, कोई बिकाऊ मीडिया उसके साथ आए ना आए, मैं सारे हिंदुओं से आह्वान करता हूं और सारे संत समाज से आह्वान करता हूं कि आज अवसर है कि अगर एक अर्नब गोस्वामी को आपने अकेला छोड़ दिया तो आने वाली पीढ़ियां और आने वाले कभी भी पत्रकार, ऐसे देशभक्त पत्रकार और हिंदूवादी पत्रकार कभी भी किसी हिंदू की आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आएंगे। अर्नब गोस्वामी जी ने आज ये हौसला किया है, सारे पत्रकार दुम दबा करके नीचे छुप गए हैं। वो चापलूसी करते हैं, वो पक्षपात करते हैं, वो मुसलमानों पे तो भयभीत होकर के सारे देश में इंटॉलरेंस शब्द को इनपुट करते हैं। और आज एक अगर भगवाधारी संत की हत्या हुई है तो ये सारे मीडिया हाउस मौन हैं, कोई समर्थन भी करने नहीं आ रहा है। मैंने कई पत्रकारों से बात की कि भाई आप लोग टीवी चैनल पे आके, आप लोग अखबार में आके खुलेआम कहिए कि हम अर्नब गोस्वामी के साथ हैं। सब मुंह छुपा रहे हैं, नहीं जी इसका मैसेज गलत जाएगा। क्यों डर रहे हैं? क्या ये कांग्रेस से डर रहे हैं? जी, कांग्रेस की हिस्ट्री ऐसी है कि इसने बड़े बड़े नेताओं के अपने नेताओं को ठिकाने लगाया, और इस तरह से जिसने भी इनकी पोल पट्टी खोलने की कोशिश की झूठे सच्चे केसों में बंद कर दिया। और अर्नब गोस्वामी की घटना से मैं बताऊं कि घटना में बेशक चाहे गोली ना चली हो, बेशक उन पे प्राण घातक हमला ना हुआ हो, कोई इसको इस सिरे से देख रहा है केवल साई तो डाली है, नहीं जी, ये केवल इन्होंने भयभीत करने के लिए, संपूर्ण पत्रकार समाज को भयभीत करने के लिए एक केवल टोकन घटना की है। यदि इसको आज अच्छे तरीके से, पूरे जोरदार तरीके से, और मैं तो कहता हूं पूरे देश में इसको आंदोलन के रूप में चलाने की आवश्यकता है। छोटे बड़े देशभक्त जो भी पत्रकार होंगे इस मुद्दे पर अर्नब गोस्वामी के साथ आएं और इसे आंदोलन बनाएं। संतों ने आह्वान किया है कि 3 तारीख के लॉकडाउन के बाद हम महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे। मैं आज आह्वान करता हूं देश के पत्रकारों से कि 3 तारीख को अगर लॉकडाउन खुलता है तो अर्नब गोस्वामी के साथ एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, ताकि इस देश के सभी राजनीतिक दलों को जो गुंडागर्दी करने के बेस पे ये सोचते हैं कि पत्रकारों की आवाज को बंद कर देंगे, उनको भी पता लग जाए कि आज देशभक्त पत्रकार जाग खड़ा हुआ है, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। अरे ठीक है, आतंकवादियों की गोली लगती है तो शहीद कहलाते हैं आर्मी वाले, पत्रकारों की छाती पे भी जिस दिन गोली लगेगी हम कहेंगे हम शहीद हो गए देश के लिए। आने वाली पीढ़ियों को हम अपना मुंह दिखा सकेंगे ढंग से। आज अर्नब गोस्वामी के साथ आने की जरूरत है। और अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस की अध्यक्षा से सवाल करके, माइनो एंटोनियो, मैं कहता हूं तेरी पूरी पीछे की हिस्ट्री खोजी जाएगी, पता चले इस कांग्रेसियों को भी किस ये विदेशी महिला के पीछे पड़े हुए हैं, इनके पिताजी कौन थे, कौन सी सेना में गद्दार थे, ये रूस की एजेंट है, ये केजीबी की एजेंट है। और इसको पता लगेगा जब पूरी हिस्ट्री अब खोजेगा इसने पंगा किससे लिया है, मीडिया से पंगा लिया है, इनको पता लगना चाहिए। लेकिन इस मीडिया हाउस में वही लोग इसकी पोल खोलने को लिए आगे आएंगे जो इस देश से प्यार करते हैं, जो गद्दार हैं, जो डरपोक हैं, जो कायर हैं, वो कभी भी इस तरह की चीजों में आगे नहीं आएंगे। और कायरों, मुंह छुपाओ, तुम्हें देश का इतिहास देख रहा है। आज सारी दुनिया, आज भारत का एक एक सच्चा हिंदूवादी लोग
आज राष्ट्रभक्त लोग देख रहे हैं कि मीडिया का चरित्र क्या है। आपके चरित्र को सारी दुनिया नहीं, पूरा देश देख रहा है। आपकी तरफ एक तरफ के एक अर्नब गोस्वामी शेर आया निकल के, और कितने शेर हैं? क्या बाकी सब गीदड़ हैं? तो आज पता लगेगा मीडिया के करैक्टर से कितने इस देश में गीदड़ हैं और कितने इस देश में शेर हैं। सर, सोनिया गांधी पालघर की घटना पर चुप रही। इससे पहले उन्होंने जमातियों पर कोई सवाल खड़े नहीं किए, जमातियों के लिए उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी ने उनसे सवाल किया, उस पर भी उन्हें सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने अटैक करवाया। और वहीं पर CWC की बैठक में उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है उन्होंने कि कोरोना वायरस के चलते देश को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन बीजेपी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही है। तो जिस तरीके से कांग्रेस अभी तक ये राजनीति करती आ रही है हर मुद्दे पर, और आज अचानक उसे ये याद आ गया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है इस कोरोना वायरस के चलते, इस पर आपका क्या कहना है सोनिया गांधी के इस जवाब पर? देखिए, सोनिया गांधी के पास साधुओं की हत्या का एक ही जवाब हो सकता था कि वो अपने गृह मंत्री को कहती कि आप इस्तीफा दीजिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। लॉकडाउन के दौरान 200 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जो साधुओं की घटना हुई है, इसी जगह रेलवे के 2 कर्मचारी निकल रहे थे। इसके पहले उनको भी रोका गया और लूटने की कोशिश की गई, तो वहां पुलिस ने उनको छुड़ा लिया था। लेकिन वहीं 15-20 पुलिस वाले होते हैं और साधुओं की हत्या होती है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि वहां वामपंथी गुंडे वहां इकट्ठे थे, उन्होंने गेरवे वस्त्र पे हमला किया। तो सोनिया इसका जवाब देने के बजाय अपना मुंह छुपा रही है, और अर्नब को जवाब देने के बजाय वो इसे मोल्ड कर रही है बीजेपी की तरफ। और उसने क्या कहा, जब कोरोना के खिलाफ देश को एकजुट होने की जरूरत है तो भाजपा सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से नफरत फैलाने में लगी है, नफरत का वायरस फैलाने में लगी है। क्या मतलब है? ये भाजपा ने नफरत फैलाई है। अरे भाई, महाराष्ट्र में सरकार तो तुम्हारी है और नफरत वहां भाजपा फैला रही है। वहां साधुओं की हत्या किसने की? तुम्हारे बंदों ने की, तुम्हारे जो है समर्थित लोग हैं एनसीपी के, उन्होंने की। और तुम आज जो है, ना तो एनसीपी का कांग्रेस से मिलता कोई भी जोड़, एक दूसरे को गाली दे करके अलग अलग हो गए, सत्ता बनाई। शिवसेना हमेशा कहती रही कांग्रेस से कभी भी हम साथ नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को गाली देते रहे। आज केवल सत्ता के मोह में तीनों एक दूसरे से विरोधी लोग वहां एक सत्ता पाए हुए हैं, और वो किसी भी कीमत पर उस सत्ता के सुख को छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे में इन कांग्रेसियों के पास, सोनिया गांधी के पास कोई जवाब नहीं है, और ये जवाब देने के बजाय बच रही है, उसको मोल्ड कर रही है कोरोना वायरस। और बीजेपी से शर्म आनी चाहिए इनको। बीजेपी का जो प्रधानमंत्री आज सत्ता में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, उनके पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री जी की रैंकिंग नंबर 1 आई है। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कांग्रेसियों। तुमने जब शासन किया, कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस ने 70 साल इस देश को लूटा, और उनकी रैंकिंग कहां है? तो कांग्रेस के शासन में जाना जाता था ये देश घोटालों में, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले इस देश को लूट के खा गए। आज मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, कोई उनके ऊपर एक उंगली नहीं उठा सकता। और आज इस महामारी के दौर में, जबकि नेताओं में ऐसी होड़ मचती थी कि जनता के नाम पर वो करोड़ों रुपए डकार जाते थे, आज उस इंतजाम को देख के मोदी जी के कि मजदूरों के पास खाते में पैसा जा रहा है, मजदूरों के घरों में भोजन पहुंच रहा है, पुलिसकर्मी भोजन बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे सीन कभी भी हमने तो अपनी हिस्ट्री में नहीं देखे। आज ये दृश्य दिखने को मिल रहा है, तो मोदी जी की तारीफ दुनिया में हो रही है। उनके द्वारा किए गए इंतजाम, उनके द्वारा दुनिया में की गई हेल्प, और सोनिया गांधी बीजेपी पे सवाल उठाए, तो ये उल्टी बात हो गई कि ये कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो 70 साल में कभी भी एक प्रधानमंत्री देश को ऐसा नहीं दिया जिसकी तारीफ दुनिया में हुई हो। तो ये बेमतलब की बात है। सोनिया गांधी को इसका जवाब देना चाहिए, और ये जो पत्रकार पे हमला है, मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश ना करे। अब ये मुद्दा डाइवर्ट नहीं होगा, ये दूर तक जाएगा। संतों की हत्या और पत्रकार पर हमला, ये आगे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए ताबूत की कील साबित होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि किस तरीके से बीजेपी पर आरोप इसलिए लगा रही हैं क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है।
पालघर की घटना को लेकर, इससे पहले उन्होंने जमातियों पर भी कोई वक्तव्य नहीं दिया था और पालघर की घटना पे उसके बाद अब बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। वहीं पर ये अहमदाबाद की घटना किस तरीके से इन्होंने फैलाया था कि अहमदाबाद में हॉस्पिटल में हिंदुओं को अलग और मुस्लिमों को अलग रखा जा रहा है। पूरे कांग्रेस ने इस न्यूज को इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाया और उसके बाद ये फर्जी खबर निकली, झूठी खबर निकली और आज ये आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं कि वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है, वायरस फैला रही है। जबकि कारनामे देख लें तो कांग्रेस के एक से एक हैं। कितनी सारी झूठी खबर इन्होंने पावर ग्रिड को लेकर फैलाई, उससे भी कितनी सारी झूठी खबर इन्होंने मीडिया में चलाई और उसके बाद इनकी पोल खुली है। तो अब ये क्या बीजेपी पर जो आरोप लगा रही हैं वो सही है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा शुरुआत में कि इनका एक अपना मीडिया गिरोह है। मैं जब से मोदी सरकार आई है, उसके पहले जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हमने तब देखा कि इन्होंने गोधरा को लेकर के एक ही पक्ष दिखाया उन मीडिया हाउसों ने, और कांग्रेस ने भी उसे चलाया। उसमें एक पक्ष केवल ये दिखाया कि भाई जो है वो उसके बाद क्या हुआ, गोधरा में बोगी क्यों जली, कौन लोग थे, कैसे जलाया, वो वाला पोर्शन कभी नहीं बताया, ना मीडिया ने ना कांग्रेस ने। इसी तरह जब मोदी सरकार केंद्र में आ गई, उसके बाद फिर इन्होंने नैरेटिव सेट किया क्या कि इंटॉलरेंस इस देश में बहुत है। अवार्ड वापसी किए गए, उसको रोज टीवी शो पे बिठाया जाता था। ये अब बड़े बड़े टीवी स्टार आ गए हैं जी, अब ये देखिए बहुत बड़े कवि आ गए हैं जी, अब ये अवार्ड वापसी क्यों कर रहे हो साहब। वो टीवी पे आके बोलते थे कि इस देश में अब हमसे रहा नहीं जा रहा है, बड़ा डर का माहौल है। इस तरह का नैरेटिव सेट करने में ये कांग्रेस माहिर है और झूठ फैलाने में माहिर है। इसी कड़ी में जो अहमदाबाद की घटना है वो क्या है कि अहमदाबाद को लेकर कांग्रेस ने ये सोचा कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी से जुड़ा हुआ प्रदेश है और पूरे दुनिया में मोदी जी गुजरात की तारीफ करते हैं और गुजरात मॉडल की तारीफ अपने आप पिछले कई सालों से है। तो इन्होंने देखा कि इसको कैसे बदनाम किया जाए, तो इन्होंने वहां कहा कि भाई सरकार के कहने पर वहां हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग वार्ड रखा गया है, उनकी टेस्टिंग अलग हो रही है, उनको खाना अलग दिया जा रहा है। और कांग्रेस ने यह खबर लॉन्च की, कोई ऐसी बात नहीं थी, सब मरीज एक साथ थे, सबको एक जैसा खाना मिल रहा था। लेकिन इन्होंने ये फैलाने की कोशिश की हिंदू मुस्लिम करके। जो आज बीजेपी पर आरोप लगा रही है सोनिया गांधी, ये समझे कि हिंदू मुस्लिम हमेशा कांग्रेस ने किया है। इस साधु हत्या के केस में भी सबसे पहले वर्ड इन्हीं के आए कि साहब वहां कोई मुसलमान नहीं है। इसी तरह इन्होंने गुजरात पे झूठ बोला, कोई खबर ऐसी नहीं थी, कोई गवर्नमेंट के आदेश नहीं थे, सबका एक जैसा ट्रीटमेंट, सबको एक जैसा भोजन मिल रहा था। लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया तक में इसको हाईलाइट किया। इसी तरह तबलीग पर एक भी शब्द कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर आज तक बोला नहीं है, ना सोनिया गांधी बोली, ना राहुल बोला। दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से घटना शुरू होती है, इन्होंने एक वर्ड नहीं बोला कि तबलीग ने ये भारत में कोरोना फैलाया है, ये तबलीग की जमात का मौलाना साद कहीं छुपा है, ये अपराधी है, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये शब्द आज तक किसी कांग्रेसी लीडर ने नहीं बोले। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस और कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब का सब वाड्रा खानदान ये इस देश के तोड़ने वालों के साथ है। अगर इस देश में एक आतंकवादी मर जाता है बाटला हाउस में, तो सलमान खुर्शीद कहते हैं सोनिया गांधी को रात भर नींद नहीं आई थी, उन्होंने कहा मुझसे ये सीन देखा नहीं गया। तो जब तो इनको नींद नहीं आती अगर यहां आतंकवादी मारा जाए, क्योंकि वो एक धर्म विशेष का है। और अगर यहां साधु मारे जाए तो ये शायद रसगुल्ला खा के सोई होगी कि बहुत अच्छा लगा आज 2 साधु मर गए, और इस पर कोई पत्रकार सवाल कर दे तो ये उस पत्रकार को हमला करके दहशत में लाकर और उसकी जबान बंद कर देना चाहती है। लेकिन मीडिया कभी भी इस तरह की घटनाओं से, धमकियों से मौन नहीं होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए और कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।